अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद का मज़ा ही तब आता है जब दस्तरख्वान पर हो गर्मा गर्म जूसी और क्रिस्पी बीफ चपली कबाब। आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ऐसे ज़बरदस्त बीफ चपली कबाब जो ना टूटेंगे ना खुश्क होंगे, बल्कि हर बार बनेंगे सॉफ्ट, जूसी और फुल ऑफ फ्लेवर। लेकिन अक्सर लोगों के कबाब या तो हार्ड हो जाते हैं या फ्राई कर टूट जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त और आसान टिप के साथ चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी जो बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट होंगे और मसालेदार होंगे, और फ्राई करने के टिप्स भी बताऊंगे जिससे आपके चपली कबाब बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, रेस्टोरेंट स्टाइल ना खुलेंगे और ना ही टूटेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 पाव से ज़्यादा और आधा किलो से कम कीमा लिया है बीफ का। तो इसको मैंने मज़ीद चॉप कर लिया। तो अब हम इसको एक साइड पे करते हैं। तो जो हमने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं उनको हम अब चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 अदद चॉपर लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। तो यहाँ मैं प्याज को स्लाइस में कट करके ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आपको कच्चे बीफ से चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी, तो स्टेप बाय स्टेप लाजमी फॉलो कीजिएगा। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। तो प्याज ऐड करने के बाद यहाँ मैं 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड करूँगी और ढक्कन लगाकर अब हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे इन दोनों चीज़ों को। तो चॉप हमने अच्छे से बारीक करना है, मोटा मोटा चॉप नहीं करना। अगर हम मोटा चॉप करेंगे तो जो चपली कबाब है वो हमारे टूट सकते हैं, तो इसलिए बिल्कुल ही बारीक चॉप करना है। तो प्याज को पहले हम अच्छे से चॉप करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ देखें प्याज हमारा अच्छे से चॉप हो गया। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को ऐड करके हम फिर ढक्कन लगाकर इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो सिर्फ़ 3 मिनट के लिए ही टमाटर को चॉप करना है, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और जल्दी हो जाता है। तो अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से तमाम चीज़ें अच्छे से चॉप हो गई हैं। तो अब हम इनको बिल्कुल ऐसे ही उठाकर बीफ के अंदर बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। अगर हमने ऐसे ही चॉप करके ऐड कर दिए तो जो हमारे चपली कबाब हैं वो बिल्कुल मसाला पतला बनेगा, तो कबाब हमारे टूट जाएंगे। तो इसीलिए हम इन तमाम मसाले को उठाकर अच्छे से इसको निचोड़ेंगे और सारा पानी इसके अंदर से हम निकाल देंगे। अच्छे से दबाकर पानी निकालिएगा, ज़रा सा भी इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मसाला हमारा पतला हो जाएगा और जो कबाब हैं उनकी शेप बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो यहाँ मैं तमाम चीज़ों को अच्छे से निचोड़ लिया है। तो ये जो पानी है इसको हम वेस्ट कर देंगे। तो अब हम इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ मैं हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। इससे जो चपली कबाब है उसकी बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी और बहुत ही प्यारा फ्लेवर आएगा। और साथ ही यहाँ हाफ़ टी स्पून में ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आपके पास है तो ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकती हैं। तो यहाँ हम तमाम मसाले को यहाँ मैं बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। प्लेट में अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो इसलिए मैं बाउल में ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ मैंने तमाम मसाले को बाउल में शिफ्ट कर दिया है। तो अब इसको मैं हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। चम्मच की मदद से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखें हाथों की मदद से अच्छे से मसल कर इसको मिक्स करना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसके ज़बरदस्त से चपली कबाब की शेप देते हैं।
तो यहाँ मैंने प्लेट को हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। तो इसका सिर्फ यही मकसद होता है कि जब हम इसमें चपली कबाब उठाएं तो वो प्लेट के साथ चिपके ना, आसानी से निकल आए। तो यहाँ मैंने हाथों को भी हल्का सा ऑयल लगा लिया है। तो अब हम इसको ज़बरदस्त प्यारी सी शेप देंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा कीमा लिया है और इसकी अच्छी सी बॉल बनाकर, तो इसको यहाँ देखें मैंने कितने ज़बरदस्त गोल शेप में चपली कबाब रेडी कर लिया है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह कितना परफेक्ट हमारा चपली कबाब बनकर रेडी हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम प्लेट में रखते जाएंगे और वन बाय वन अपने तमाम चपली कबाब तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, मोहब्बत होती है, हौसला अफजाई होती है कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट में लाजमी क्या करें कि आप हमारी रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ये देखकर बहुत ही खुशी होती है। तो दोस्तों यहाँ हमारे तमाम चपली कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब हम इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह 10 मिनट हो गए थे मुझे रखे हुए। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो इसमें हम ऐड करेंगे चपली कबाब। तो आप चेक कर सकते हैं ऑयल कितना के गर्म है। बिल्कुल मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म किया है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ऑयल को गर्म नहीं करना और ना ही चपली कबाब बनाने हैं, नहीं तो चपली कबाब ऐड करते ही ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसीलिए हम इनको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो जैसे ही एक साइड से पकेंगे तो हम इनकी हल्के से साइड चेंज कर देंगे। तो तब तक फ्राई करेंगे जब तक दोनों साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो यहाँ 5 से 7 मिनट हो गए हैं और हमारे कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त और लाजवाब हमारे बीफ चपली कबाब बनकर रेडी हुए हैं। ये इतने मज़े के बनकर रेडी हुए हैं, यकीन जानिए जो भी ये खाएगा इंशाल्लाह तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेगा। ये इतने लाजवाब और जायकेदार बने हैं और ऊपर से चेक करें कितने क्रिस्पी। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह अंदर से कितने सॉफ्ट और जूसी बनकर रेडी हुए हैं। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपके बीफ चपली कबाब कैसे बने हैं। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।